हेलो गाइस, तो मेरा नाम अभिषेक है और आज हमारा आईबीपीएस क्लर्क मेंस का एग्ज़ाम था 2023 का। मेरा भी एग्ज़ाम था, मैं भी देने गया था और मेरा प्रीलिम्स का एडमिट कार्ड गुम हो गया था। तो मैं पहले पुलिस स्टेशन जाके मैं सुबह सुबह 7 बजे एफआईआर करवाई। एफआईआर की रिपोर्ट लेके फिर मैं गया था। तो कभी आप लोगों के साथ ऐसा केस हो जाए तो ये आप कर सकते हैं। बाकी प्रॉब्लम थोड़ा क्रिएट करते हैं पुलिस वाले, जल्दी देते नहीं, बट उनको एक्सप्लेन करना पड़ता है क्यों चाहिए, क्या है, कैसे। तो उन्होंने दिया। फिर एग्ज़ाम देने जब मैं गया तो आज का पेपर कैसा गया वो सब डिस्कस करेंगे और लास्ट ईयर के कंपैरिजन में पेपर कैसा था वो भी उसका थोड़ा आइडिया दूंगा मैं आपको। और ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था आईपीएस क्लर्क मेंस का। तो हर साल एग्ज़ाम का लेवल बढ़ते ही जा रहा है, इस बार भी ऐसे कुछ था, मतलब इजी नहीं बोल सकते। तो सबसे पहले जो है जीए सेक्शन खुला था। जीए इजी बोल सकते हैं, लास्ट ईयर से डेफिनेटली जीए डुएबल था। इजी नहीं बोलूँगा वरना लोग गाली मारने लगेंगे, डुएबल था। मतलब लास्ट ईयर 15 अटेम्प्ट भी नहीं हो रहे थे, 15 अच्छे से करना एक्यूरेसी के साथ डिफिकल्ट था। बट इस बार लोग अराउंड 20-25 तक भी करके आए हैं, जिनका बहुत अच्छा 30 भी करके आए होंगे। तो मैंने तो जीए भी पढ़ा नहीं है कुछ टाइम से, तो फिर भी मैं गया था तो मेरे अराउंड 33 अटेम्प्ट हुए। जीए में मैंने 31 अटेम्प्ट किए हैं। जीए में 31 अटेम्प्ट है, जिसमें कि मैंने कुछ तुक्के मारे हैं, मतलब 5-6, बट डुएबल थे इसलिए करते जा रहा था। जिसमें भी 2 ऑप्शन में डाउट लगा था मैं अटेम्प्ट कर दे रहा था। तो जीए में आपके क्वेश्चंस आए थे, इजी थे कुछ क्वेश्चन, जैसे आईपीएल में कौन सी मोस्ट सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी है, ये आया था। उसके बाद में सीईपीए, इकोनॉमिक पार्टनरशिप यूएई के साथ इंडिया का है, तो सीईपीए के बारे में पूछा था कौन सी है, मतलब सीईपीए ऑप्शन नहीं था। उसके बाद में उन्होंने सक्षम पोर्टल के ऊपर क्वेश्चन पूछा था। फिर नेट जीरो का टारगेट ईयर क्या है, ये था। उसके बाद में एनबीएफसी, मतलब हाँ, डिमांड डिपॉजिट, इसमें से कौन सा ऑप्शन था कि इसमें से कौन सा डिमांड डिपॉजिट नहीं ले सकता। उसमें स्मॉल फाइनेंस बैंक था, आरआरबी था, एनबीएफसी था। तो एनबीएफसी उसका आंसर होगा शायद। बाकी फेम स्कीम कौन से मिनिस्ट्री के अंडर आता है, ये पूछा था। उसके बाद में पीएसएल का टारगेट पूरा नहीं होने पे जो फंड है वो किसके पास जाता है। देन फिर वाइट लेवल एटीएम से क्वेश्चन था। बीआईएस का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, बेसल में, मतलब स्विट्जरलैंड में। तो ऐसे कुछ जीए के डुएबल क्वेश्चंस भी आए थे इस बार। और भी 1-2 क्वेश्चन थे, अभी याद नहीं आ रहा, बट जीए के क्वेश्चंस थोड़े डुएबल लग रहे थे मुझे। और उसके बाद था फिर इंग्लिश का सेक्शन आया। इंग्लिश का सेक्शन भी लास्ट ईयर से डुएबल था। लास्ट ईयर मैंने 28 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे इंग्लिश में, जबकि 24 ही अटेम्प्ट किए थे लास्ट ईयर। इंग्लिश मेरी ठीक ठाक है, बट फिर भी मैं 24 कर पाया था। बट इस बार का पेपर थोड़ा इंग्लिश का डुएबल था, तो उसमें मेरे 38 अटेम्प्ट हुए, 40 में से 38 अटेम्प्ट, जिसमें से 3-4 गलत हो सकते हैं। मेरे को आरसी के कुछ क्वेश्चंस में डाउट है। आरसी इंग्लिश के पेपर में सिर्फ आरसी था जिसमें 3-4 क्वेश्चन थोड़े इन्फ्रेंस बेस्ड थे, जो कि लेंदी थे। और इंग्लिश का पेपर थोड़ा लेंदी भी था बट डुएबल था। जो जिसकी रीडिंग अच्छी है, जैसा मैं बोलता हूँ रीडिंग अच्छी है, तो इंग्लिश का पेपर अच्छा जाएगा। ग्रामर के सिर्फ 5 क्वेश्चन आए थे, वो एरर वाले। उसके अलावा ग्रामर बेस्ड इतने क्वेश्चन नहीं आए थे। तो 2 आरसी आई थी 13-14 मार्क की। फिर क्लोज टेस्ट, मतलब जिसमें वर्ड रिप्लेसमेंट करना था, अल्टरनेट वर्ड बताना था, वो 5 क्वेश्चन आए थे, इजी था वो भी। उसके बाद में नए टाइप का ये आया था कि ये मैंने एमबीए में दिया था, ऐसा एमबीए एंट्रेंस में, कि 4-4, 5-5 लाइन का पैराग्राफ रहेगा, ठीक है, 5-6 लाइन का पैराग्राफ रहेगा। फिर एक क्वेश्चन दिया था कि इसमें से कौन सा इसकी पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट नहीं करता या करता है, ऐसे 5 ऑप्शन थे। तो वैसे टाइप के 2 क्वेश्चन आए थे, वो लेंदी थे, मतलब पूरा पैराग्राफ पढ़ेंगे तो एक क्वेश्चन उस पर था। ऐसे 3-4 क्वेश्चन आए थे। फिर एक वो आया था, मतलब कोई 2 लोग डिस्कशन कर रहे हैं, पर्सन ए पर्सन बी, उसमें 2 फिल इन द ब्लैंक्स डाल दिए, उसको फिल करना है। इस टाइप के 2 क्वेश्चन आए थे। तो ऐसे कुछ पेपर को लेंदी बनाने के लिए बनाया था पेपर उन्होंने। उसके बाद में एरर के 5 क्वेश्चन आए थे। फिर वर्ड स्वैप के 5 क्वेश्चन आए थे, जिसमें 5 वर्ड थे, ABCDE, उसको स्वैप करना था। ऐसे 4 से 5 क्वेश्चन थे। फिर सेंटेंस रीअरेंजमेंट के भी 3 क्वेश्चन थे, सेंटेंस को रीअरेंज करना था। उसके बाद पैरा जंबल टाइप एक 3 मार्क का क्वेश्चन आया, 3 क्वेश्चन आए थे, जिसमें 3 सेंटेंस से पहले तो उसको अरेंज करना था, फिर उसमें फिल इन द ब्लैंक्स, वो भी इजी था, डुएबल था। तो ऐसा करके आपका इंग्लिश का पेपर आया था। आरसी में भी एक पैराग्राफ 1 और 2 था, कुछ आपके मतलब ये ड्रग्स और वो मेडिसिन को लेके था, पिल्स को लेके। और दूसरा था न्यूजीलैंड में जो अभी प्राइम मिनिस्टर हैं, तो वहाँ पे कैसा चल रहा है, हाउसिंग के ऊपर था, मतलब लोगों को रहने को घर नहीं मिल रहा, उसके ऊपर पैराग्राफ था। तो बड़े बड़े पैराग्राफ थे, उसमें 6-6, 7-7 क्वेश्चन थे, जिसमें 2-3 क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी थे, बाकी डुएबल थे। तो इंग्लिश में मेरे अटेम्प्ट हुए 38। उसके बाद में था रीजनिंग का सेक्शन खुला था। रीजनिंग का सेक्शन भाई साहब, मेरे को तो बड़ा प्रैक्टिस छूट गई थोड़ी। मैंने एक भी मॉक इसके लिए आईपीएस क्लर्क मेंस के लिए नहीं दिया था,
जब से ज्वाइनिंग हुई है तब से टाइम नहीं मिला है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप आरआरबी पीओ या आरआरबी क्लर्क से आईपीएस क्लर्क के एग्ज़ाम को कंपेयर नहीं कर सकते। इंग्लिश और जी आपको डूबल मिल गया, बट उन्होंने मैथ्स और रीजनिंग इस लेवल का डाला, मतलब अच्छी खासी प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है इसके लिए। मैं बता रहा हूँ कि लास्ट ईयर आईबीपीएस पीओ मेंस में मैंने अराउंड 3 पजल बना लिए थे। आईबीपीएस पीओ मेंस में 3 पजल सॉल्व किए थे, बट यहाँ मैंने एक भी पजल नहीं बनाया पूरा। पजल्स मुझे सारे छोड़ने पड़े। था 2 मार्क 2 मार्क वाले में एक पजल डुएबल था, बट मैंने पजल एक भी नहीं बनाया। मैंने रीजनिंग में सिर्फ कोडेड इनइक्वालिटी के 3 क्वेश्चन किए, सिलॉक्स के 4 क्वेश्चन थे वो किए, उसके बाद में डायरेक्शन पे एक क्वेश्चन था वो किया, फिर उसके बाद में आपके डेटा सफिशिएंसी के 3 क्वेश्चन थे वो किए। उसके बाद में कंडीशन बेस्ड सीरीज थी कि कुछ कंडीशन दे देगा कि ये 4 कंडीशन है, इसको फॉलो करो और फिर अपना आंसर निकालो, उसके 3 क्वेश्चन थे वो किए मैंने। उसके बाद में इनपुट आउटपुट भी आया था, बहुत बड़ा लंबा सा था, वो करने जाते तो उसमें टाइम वेस्ट हो जाता था। बाकी स्टैक बेस्ड पजल थी जिसमें 3 स्टैक हैं, कुछ 9 लोग ऐसे कुछ लोग अलग अलग स्टैक में हैं, और फिर हॉरिजॉन्टल सिटिंग अरेंजमेंट वाली पजल थी, 3 रो में बैठे हैं वो था। फिर फ्लैट फ्लोर टाइप वाली पजल थी। बाकी रीजनिंग पेपर बहुत लेंदी था, क्रिटिकल रीजनिंग के 8 से 9 क्वेश्चन थे। तो रीजनिंग में मेरे अटेम्प्ट हो पाए हैं सिर्फ और सिर्फ 18 अटेम्प्ट हुए मेरे। रीजनिंग में सिर्फ 18 अटेम्प्ट हुए। तो रीजनिंग लास्ट ईयर अराउंड 22-23 कर पाया था मैं, बट इस बार 18 हुए। लास्ट ईयर भी पेपर हार्ड था रीजनिंग का, लास्ट ईयर भी इजी नहीं बोलूँगा मैं, वैसे ही उसी लेवल का पेपर इस बार भी आया था रीजनिंग का, बिल्कुल भी इजी नहीं था। और लास्ट ईयर का आप रिव्यू देखें तो रीजनिंग का पेपर हार्ड ही था, तो इस बार भी वैसे ही आया था। उसके बाद क्वांट की बात करें तो क्वांट लास्ट ईयर से हार्ड हो गया। क्वांट लास्ट ईयर डुएबल था, लास्ट ईयर क्वांट में अराउंड 25 क्वेश्चन हो जा रहे थे, 25 से 28, बट इस बार का क्वांट बहुत लेंदी था और डुएबल बिल्कुल डुएबल नहीं था, डुएबल कुछ ही क्वेश्चन थे, लेंदी और डिफिकल्ट भी था, टाइम कंज्यूमिंग बहुत था। इसमें सबसे डुएबल जो था क्वांट में आपके अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन आए थे 5, उसके बाद में क्वाड्रेटिक के 3 क्वेश्चन थे जो लेंदी थे लेकिन हो जा रहे थे अगर करें प्रैक्टिस है तो। बाकी नंबर सीरीज के क्वेश्चन थे वो मैंने पूरे छोड़ दिए, 3 क्वेश्चन थे अराउंड, बट वो नहीं बन पाया, टाइम नहीं था उतना। उसके बाद में अरिथमेटिक के मैंने 2 क्वेश्चन किए, कौन से टॉपिक से था याद नहीं आ रहा, बट अरिथमेटिक के 2 क्वेश्चन किए मैंने। उसके बाद में स्टेटमेंट 1 और 2 के क्वेश्चन थे जिसमें कि एजेस का था, वेरिएबल बेस पूरा हुआ था, मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस पे एक था स्टेटमेंट 1 और 2 वाला। उसके बाद में मिक्सचर के ऊपर 2 सेट का क्वेश्चन था, पैराग्राफ रहेगा उस पर 2 क्वेश्चन थे, वैसे पार्टनरशिप पे भी था, 2 क्वेश्चन का सेट था। उसके बाद डी में बात करें तो सबसे डुएबल जो डी थी वो एक थी पाई चार्ट विद टेबल था, जिसमें कि ऑफिसेस का डिटेल दिया हुआ था, प्राइवेट ऑफिस एंड गवर्नमेंट ऑफिस, 5000 का डेटा था। फिर चारों ABCD 4 सिटीज़ रहे होंगे, उसमें ऑफिसेस का परसेंटेज दे दिया था। उसके बाद में प्राइवेट कितने गवर्नमेंट कितने वो बताना था। उसके ऊपर 6 क्वेश्चन थे इस टीआई के, तो 6 के 6 क्वेश्चन मैंने कर लिए। कुछ क्वेश्चन लेंदी थे, कुछ इजी थे, तो 6 क्वेश्चन ये वाले हो गए थे। उसके बाद में एक कैसलेट था जिसमें कि 2010, 2014 और 2018 का डेटा दिया हुआ था ABCD सिटीज़ में, वो भी थोड़ा डुएबल था अगर आप करते कैसलेट ना। बाकी के जो 2 DI थे, एक था आपका पाई चार्ट वाला, एक और था जो कि आपका मार्क प्राइस, प्रॉफिट लॉस, मतलब प्रॉफिट नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, ऐसे करके कैलकुलेशन बहुत था उसमें, कैलकुलेटिव था, वो हो गया। और उसके बाद में एक वेरिएबल बेस्ड टेबुलर DI था, वो मैं छोड़ दिया। मतलब अच्छा खासा लेवल के क्वेश्चन थे, बहुत ही लेंदी पर था। उसके बाद में मैंने डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन किए हैं, वो सही की गलत है पता नहीं, 2 किए मैंने डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन। तो ऐसा ओवरऑल मिला के क्वांट में मेरे अटेम्प्ट हुए हैं, क्वांट में भी मेरे 18 अटेम्प्ट हुए हैं। तो टोटल मेरा अटेम्प्ट देखा जाए तो 38 अटेम्प्ट मैंने इंग्लिश में किए हैं और 31 अटेम्प्ट मैंने GA में किए हैं, तो 38, 31 और 16 अटेम्प्ट मैंने 18 अटेम्प्ट क्वांट और 18 अटेम्प्ट रीजनिंग, और रीजनिंग मैंने सारे 1-1 मार्क के किए। मतलब ये हो गया 36, 72, 74, 84, 94, 104 एंड 105, 105 अटेम्प्ट है मेरे टोटल, 105 इतने हुए ना, 38 और 38 और 36, 72, 74 प्लस 104, 105 अटेम्प्ट, 105 अटेम्प्ट्स मेरे हैं। और इसमें एक्यूरेसी का इतना नहीं है, मतलब आराम से 10-15 मार्क तो कम होंगी। और आप लोगों के कितने अटेम्प्ट रहे आप अपना बताना, एग्ज़ाम का लेवल कैसा लगा वो भी बताना। और लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो डेफिनेटली पेपर मॉडरेट था। 2 सेक्शन क्वांट और रीजनिंग, इंग्लिश और GA लास्ट ईयर से इजी था, तो वो बैलेंस आउट कर दे रहा है।
तो कट ऑफ का रेंज आपका वही लास्ट ईयर के अराउंड ही रहेगा, वैकेंसी थोड़ी कम है बट कट ऑफ वही आपका 70 से लेके 80-85 के बीच में मोस्ट ऑफ द स्टेट्स का आने वाला है। हर बार जैसा कुछ ज़्यादा ऐसा नहीं कि 100 हो जाएगा, 90 हो जाएगा, और ऐसा भी नहीं कि 60 हो जाएगा, 65 हो जाएगा। 70 से 80-85 के बीच में मोस्ट ऑफ द स्टेट्स कवर हो जाएंगे। अगर आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप सेफ साइड पे थोड़े से, ठीक है। तो बस इतने रहे वीडियो में, बाकी वीडियो चला हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।